Hello बच्चों, let's understand this question. A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the side of the loop and the plane of the loop is same of the left wire. If a steady current I is established in the wire as shown in the figure. तो लूप की बात करनी है हमें यहाँ पर कि लूप पर क्या होगा। तो लूप के लिए अगर देखा जाए तो इस जगह पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो यहाँ हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात ये वाली। अब देखो डिस्टेंसेस की बात करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है अगर मान लो लेट सपोज कि अगर मान ली ये साइड मैंने कितनी मान ली एल ए मान ली, तो यहाँ जो डिस्टेंस अगर मान लो ये एल है तो इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल प्लस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा एल प्लस ए हो जाएगा। इसका मतलब देखिए अब यहाँ पर इसके लिए अगर देखें इन दोनों सेक्शंस के लिए अगर देखा है तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा। तो ए बी सी और डी, तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी विल बी जीरो, विल बी जीरो होगा। अब देखिए इस जगह पर अगर समझा जाए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में है तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस पर जो फोर्स लगेगा यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में इस तरफ फोर्स हो गया F1 बोल देता हूँ इसको, और इस पे फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा दैट इज F2। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर ज्यादा कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर F2 जो होगा वो क्या होगा मेरे पास कम होगा और F1 ज्यादा होगा। तो एज F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F1 क्या है मेरे पास में ज्यादा है F2 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर F1 ज्यादा है F2 से तो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द वायर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द वायर will move, sorry, the loop will move towards wire. The loop will move towards wire. ठीक है, तो वायर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे F1 ज्यादा है F2 से, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा।